स्वागत करता है के एक और प्रैक्टिस सेट में। जैसे कि आपको पता है आपका एग्जाम जल्द से जल्द आने वाला है, तो जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे उतने ज्यादा आप अपने को खुद को जज कर सकते हो आपकी तैयारी का लेवल कहाँ तक पड़ा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है चैंपियन ट्रॉफी। चैंपियन ट्रॉफी इनमें से किस खेल के साथ जुड़ी हुई है? तो जो पहला जो क्वेश्चन है उसके ऑप्शन में आपको कह रहा है क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है, टेनिस है। तो जो इसका जो सही आंसर है वो है हॉकी। ठीक है, हॉकी से जुड़ी होती है आपकी चैंपियन ट्रॉफी। इसके अलावा चैंपियन ट्रॉफी के कुछ टूर्नामेंट आपके क्रिकेट से भी जुड़े होते हैं, लेकिन सही जो आंसर जाएगा वो आ जाएगा आपका हॉकी से। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा एसिड हमारे पेट के अंदर होता है? तो हमारे पेट के अंदर वो कह रहा है सल्फ्यूरिक एसिड होता है क्या, नाइट्रिक एसिड होता है क्या, पिट्रिक एसिड होता है क्या? तो हमारे पेट के अंदर बेसिकली पाया जाता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे पेट के अंदर बेसिकली तीन चीज होती है, पेप्सिन जो प्रोटीन का डाइजेशन करती है, म्यूकस जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के असर से पेट की जो आउटर स्ट्रक्चर होती है उसको बचाता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको हम अपनी लोकल भाषा में तेजाब भी बोल देते हैं। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो वो कह रहा है हमारे पेट के अंदर कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टोर होती है? हमारे पेट के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है? क्या शुगर की फॉर्म में, क्या स्टार्च की फॉर्म में, क्या ग्लूकोज की फॉर्म में, क्या ग्लाइकोजन की फॉर्म में? तो जो हमारे पेट के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो बेसिकली आपकी ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होती है। ठीक है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट स्टोर होती है किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। अगला कह रहा है सिम स्टैंड फॉर। हम लोग ना सिम खरीदते हैं, तो कह रहा है सिम का फुल फॉर्म क्या है? सिग्नल इंफॉर्मेशन मोड, सिंपल आइडेंटिटी मोड, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, या सेलिंग इंफॉर्मेशन मैट्रिक्स। तो बेसिकली जो सिम की जो फुल फॉर्म है वो है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल्स। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल्स इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल्स इसकी फुल फॉर्म है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो वो कह रहा है एट एब्सोल्यूट जीरो। जब एब्सोल्यूट जीरो होगा तो उस टाइम पर इनमें से क्या कंडीशन होगी? एट एब्सोल्यूट जीरो में क्या कंडीशन होगी? वाटर बीइंग फ्रीज, पानी जमने लग जाएगा। मोलिकुलर मोशन सीज, मोलिकुलर मोशन नहीं होगी। ऑल गैसेस बिकम लिक्विड, सारी गैसेस लिक्विड में बदल जाएगी, या सारे स्टेप हो जाएंगे? तो बेसिकली क्या होगा, जो मोलिक्यूल की जो मोशन है एब्सोल्यूट जीरो पर वो होनी बंद हो जाएगी। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो कह रहा है कौन सी गैस, ठीक है, लाइम वाटर को व्हाइट बना देती है? कौन सी गैस लाइम वाटर को व्हाइट बना देती है? बेसिकली क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, लाइम वाटर को कौन सी गैस व्हाइट बना देती है? ऑप्शन कह रहा है अमोनिया, सीओ, CO2, या क्लोरीन। तो बेसिकली क्या है, CO2 जो है वो लाइम वाटर को व्हाइट बना देती है। ठीक है, और जो क्लोरीन है बेसिकली क्लोरीन डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज होती है। पानी के अंदर से गंदगी को साफ करने के लिए आपकी क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला कह रहा है ट्रांजिस्टर आर मेनली। जो ट्रांजिस्टर होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं? ठीक है, ट्रांजिस्टर बेसिकली क्या होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली डिवाइसेस होती है, करंट से चलने वाली डिवाइसेस होती है, वोल्टेज पावर की डिवाइसेस है, या रेजिस्टेंस को यानी कि अवरोध को कंट्रोल करने वाले डिजीज है? तो बेसिकली ट्रांजिस्टर्स क्या है? ट्रांजिस्टर्स आपकी करंट पावर्ड डिवाइसेस होती है, करंट पावर डिवाइसेस होती है। यानी कि इसका जो सही आंसर है 8th का वो है बी। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनमें से कौन सा ट्रांसप्लांटिंग सीड्स के द्वारा होता है? यानी कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके अंदर बीज नहीं बनते हैं, और जब बीज नहीं बनते हैं तो उनके उत्पादन में हम क्या करते हैं? ठीक है, सीड्स का ट्रांसप्लांट करते हैं। ठीक है, सीड्स का हम क्या करते हैं? ट्रांसप्लांट करते हैं। तो ऑप्शन वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा है जिसका ट्रांसप्लांट किया जा सकता है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए, ठीक है, सही आंसर इसका होना चाहिए आपका शुगर केन जो होता है। शुगर केन के को हम क्या करते हैं, आपके शुगर केन को ना ऐसे यहाँ से काट दो, ठीक है, और फिर उसको दूसरी जगह उगा दो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, उग जाएगा।
ठीक है, यानी कि उसकी ब्रांचेस से काट के भी आप क्या कर सकते हो, उगा सकते हो। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो सुगर केन होना चाहिए, डी। नेक्स्ट कह रहा है हम्पी हैज द रुइन ऑफ। तो बेसिकली एक तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि हम्पी किसकी राजधानी थी। तो जो विजयनगर साम्राज्य था ना, विजयनगर साम्राज्य, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी, जिसको हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने, हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में, ठीक है, 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी, जो 1565 के, ठीक है, तलेवंडी के युद्ध में, ठीक है, तीन तीन उन्होंने मिलकर बीजापुर, ठीक है, गोलकुंडा, ठीक है, और एक और था, ठीक है, अहमदाबाद, उन उन तीनों ने मिलकर क्या कर दिया था, ठीक है, इनको हरा दिया था। ठीक है, तीन जगह के सुल्तानों ने मिलकर विजयनगर के शासक को हरा दिया था, जिसके बाद क्या हो गया था, विजयनगर साम्राज्य ध्वस्त हो गया था। अगला कह रहा है फादर ऑफ आयुर्वेद। आयुर्वेद के फादर किसे कहते थे? देखो इससे पहले वाला जो प्रैक्टिस सेट था उसमें पतंजलि के फादर, योग के फादर पूछे थे, यहाँ पर आयुर्वेद के कह रहा है। तो आयुर्वेद के फादर माना जाता है किसको? ठीक है, तो आयुर्वेद के फादर माना जाता है चरक को। ठीक है, चरक को आयुर्वेद के क्या माना जाता है? फादर माना जाता है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, तो वो ये कह रहा है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? जब सरकारी कंपनियों से, जब सरकारी कंपनियों से सरकार अपने शेयर निकाल लेती है, शेयर हटा लेती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। मान के चलो कोई सरकारी कंपनी है, सरकार ने उसमें पैसा लगा रखा है, और सरकार क्या करे, उसमें से अपना पैसा हटा ले। ठीक है, सरकार क्या करे, उसमें से अपना पैसा हटा ले, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो वो ये कह रहा है कि जब डिसइन्वेस्टमेंट होता है तो सरकारी कंपनियां बेच दी जाती है। किसको बेच दी जाती है? क्या सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को? क्या सिर्फ उसके कर्मचारियों को? या एमएनसी होता है बाहर से आने वाली कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी, ऐसे कंपनी जिनके, अब जिनके ट्रेडिंग, जिनके काम एक से ज्यादा देश में होते हैं, वो एमएनसी कहलाती है। तो वो पूछ रहा है कि डिसइन्वेस्टमेंट किसको दिया जाता है। ठीक है, तो या तो वो अपने वर्कर को दे दे, या कंपनीज को दे दे। ठीक है, यानी कि पब्लिक के लिए जब शेयर लाए जाते हैं तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है, डी इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। अगला कह रहा है एंटीजन क्या होते हैं? तो देखो आपके शरीर के अंदर दो चीज होती है, एक एंटीबॉडी और एक आपका एंटीजन। ठीक है, तो वो कह रहा है कि ये एंटीडोट होते हैं जो जहर से लड़ते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया को मार देते हैं, शरीर के तापमान को कम कर देते हैं, या आपके शरीर को लड़ने के लिए, ठीक है, यानी कि जब आप पे माइक्रोब्स का अटैक होता है बीमारी के लिए, तो क्या ये आपके शरीर को बचाते हैं क्या? बीमारी से लड़ने की शक्ति देते हैं क्या? तो जो चौथा है ना, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वो क्या करते हैं? आपके शरीर को इम्यूनिटी प्रदान करते हैं, ताकि आप क्या कर सके? डिफेंड कर सके। नेक्स्ट कह रहा है आपसे विच पार्ट ऑफ द थ्रोट इन मेज इज कॉल्ड द एडम एप्पल। हम मेज नहीं है यहाँ पर, ये माउथ है। ठीक है, हमारे माउथ का, हमारे मुंह का कौन सा भाग एडम एप्पल के नाम से जाना जाता है? ठीक है, वो ऑप्शन में उसने कहा है कि ब्रोंकाई, थायराइड कार्टिलेज, सिरियोइड कार्टिलेज, या लार्नेक्स। ठीक है, जो इसका जो सही आंसर है, ठीक है, वो हो जाएगा आपका थायराइड कार्टिलेज। ठीक है, थायराइड कार्टिलेज हो जाएगा। आपके गले में, नेक में एक थायराइड ग्लैंड भी होती है, जो थायरोक्सिन निकालती है, जो शरीर के मेटाबॉलिज्म में मदद करती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है राजा रानी रोरर और रॉकेट आर एसोसिएटेड विद। ठीक है, ये कह रहा है कि ये किससे जुड़े हुए हैं, राजा रानी रोरर और रॉकेट। तो बेसिकली आपके ऑप्शन है कावेरी नदी, कृष्णा, जोग वाटरफॉल, या श्री श्रृंगेरी। तो बेसिकली क्या है, जो जोग वाटरफॉल है कर्नाटक के अंदर शरावती पर, ठीक है, एक वाटरफॉल है जो भारत के, ठीक है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट वाटरफॉल में से आता है जोग वाटरफॉल। ठीक है, उससे जुड़ी हुई है आपके राजा रानी रोरर या रॉकेट। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है होगनकल। होगनकल जो वाटरफॉल है वो किससे जुड़ा हुआ है? ठीक है, तो जो होगनकल वाटरफॉल है वो आपका ऑप्शन दे रहा है कृष्णा, पेरियार, वगई।
तो बेसिकली इसका जो सही आंसर है वो है कावेरी नदी। ठीक है, कावेरी नदी पर बेस है आपका होगेनकोल वाटरफॉल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाटरफॉल का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। अगला कह रहा है रूइन ऑफ विजयनगर एम्पायर आर। तो देखो विजयनगर का एक और क्वेश्चन आया था, और वो कह रहा है कि विजयनगर एम्पायर के जो रूइंस है, यानी कि जो उसके अवशेष कहाँ देखने को मिलते हैं। ऑप्शन कह रहा है हुबली। तो हुबली तो बेसिकली आपका कोलकाता में पड़ता है, कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। ठीक है। होस्पेट हावेरी। तो इसका जो सही आंसर है वो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी। और इस विजयनगर के बारे में एडिशनल बातें मैंने आपको बता दी थी। एक और मैं आपको बता देता हूँ, कई बार क्वेश्चन है महानवमी डिब्बा। महानवमी डिब्बा किससे जुड़ा हुआ है। तो महानवमी डिब्बा विजयनगर साम्राज्य की एक स्ट्रक्चर थी, जहां पर ये क्या करते थे, पब्लिक गैदरिंग करते थे। अगला कह रहा है इन्फ्लेशन का, इन्फ्लेशन किस में नापते हैं हम। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। जब जर्नल प्राइस का, जर्नल गुड्स एंड सर्विस की वस्तुओं की कीमत में, जर्नल गुड्स एंड सर्विस की प्राइसेस में सस्टेन्ड इंक्रीज हो जाए। सस्टेन्ड का होता है एक लंबे टाइम तक प्राइस बढ़ता रहे, उसे क्या कहते हैं और उसको हम किस में नापते हैं। तो जो इन्फ्लेशन है वो आपका WPI में नापी जाती है। होलसेल प्राइस इंडेक्स में, WPI में उसको नापा जाता है। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा WPI। दो चीजें होती है, एक होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी कि फैक्ट्री में किस कीमत पर वो बनकर तैयार हुआ, और एक होता है CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि वो कंज्यूमर तक किस पर पहुंचा। तो ऑप्शन में या तो आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स होना चाहिए था या सेल प्राइस इंडेक्स होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा है ध्रुव क्या है। ठीक है, तो सरफेस टू एयर मिसाइल है क्या, और स्ट्रीट फ्रिगेट है क्या, टैंक है क्या, हेलीकॉप्टर है क्या। तो बेसिकली ध्रुव क्या है, भारत सरकार का एक हेलीकॉप्टर का नाम है ध्रुव। ठीक है, हेलीकॉप्टर का नाम क्या है आपका, एक ध्रुव है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हेलीकॉप्टर। नेक्स्ट है सार्स कोविड, आपने सुना भी होगा। सार्स कोविड के केस, कोरोना के केस देखने को मिल रहे थे। तो यहाँ पर वो पूछ रहा है सार्स की फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, ए सही आंसर हो जाएगा सार्स का, सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सार्स की क्या है, फुल फॉर्म है। अगला कह रहा है गोल गुम्बज। ठीक है, गोल गुम्बज इन बीजापुर हाउस इज द टॉम्ब ऑफ। वो ये कह रहा है जो गोल गुम्बज है आपकी, एक तो आपने देखो यहाँ से प्रैक्टिस सेट का सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि आपको एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। एक तो आपसे ये कि गोल गुम्बज कहाँ है, तो गोल गुम्बज आपका बीजापुर में है। दूसरा क्वेश्चन वो कह रहा है कि ये किसकी टॉम्ब है, किसकी कब्र है ये। ठीक है, तो ये मोहम्मद आदिल शाह, मोहम्मद आदिल शाह की टॉम्ब है कहाँ पर, गोल गुम्बज, गोल गुम्बज बीजापुर में। ठीक है, गोलकुंडा में क्या है, मोहम्मद मोहम्मद आदिल शाह की क्या है आपकी कब्र है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइलैंड फोर्ट। आइलैंड फोर्ट, आइलैंड उस जगह को बोलते हैं जिसके चारों तरफ पानी ही पानी हो। ठीक है, ऐसी जगह जिसके चारों तरफ पानी ही पानी हो उसको क्या बोलते हैं हम, फोर्ट बोलते हैं। कह रहा है इनमें से कौन सा एक ऐसा आइलैंड फोर्ट है, यानी कि चारों तरफ पानी है। ऑप्शन दे रहा है पनहाला, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या कोल्हारा। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर है, ठीक है, वो है आपका सिंधुदुर्ग। ठीक है, सिंधुदुर्ग क्या है इसका सही आंसर है, सिंधुदुर्ग में क्या है, ऐसा फोर्ट है जिसके चारों तरफ पानी ही पानी है। अगला कह रहा है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। दो तरह की ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमिडिटी होती है नमी। हवा के अंदर पानी की मात्रा को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। ठीक है, द अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर्स इन द एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। ये जो ह्यूमिडिटी होती है, इस ह्यूमिडिटी को नापने के इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है। ऑप्शन में दे रहा है थर्मोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर और लैक्टोमीटर। ठीक है, ये चार उसने ऑप्शन दिए हैं। अगर हम बात करें थर्मोमीटर की, तो थर्मोमीटर जो है वो टेम्परेचर को बताता है, तापमान को बताता है। बैरोमीटर जो है वो हवा के प्रेशर को बताता है। ठीक है, हवा के प्रेशर को बताता है बैरोमीटर। हाइग्रोमीटर जो है वो ह्यूमिडिटी को बताता है, नमी को बताता है। ठीक है, हवा के अंदर कितनी नमी है उसको बताता है हाइग्रोमीटर। और लैक्टोमीटर जो है वो प्योरिटी को बताता है, किसकी प्योरिटी को, मिल्क की।
दूध की शुद्धता को बताता है आपका लैक्टोमीटर। ठीक है, लैक्टोमीटर किसको बताता है? दूध की शुद्धता को बताता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कंजर्वेशन ऑफ ईस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट। मैं क्वेश्चन दोबारा से पढ़ देता हूँ, यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा सा इसमें दिक्कत है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट। इसको मैं आपको एक बार अपने वर्ड में बता देता हूँ आपसे। क्वेश्चन वो कह रहा है उस जगह का नाम बताओ जहां पर ये वेस्ट वाले घाट यहाँ और इधर के ये जो ईस्ट वाले घाट जहां मिलते हैं। तो ये ईस्ट घाट, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जहां मिलते हैं, उस चोटी का नाम बताओ, उस जंगह का नाम बताओ जहां ये मिलते हैं। ऑप्शन ए में वो आपको कह रहा है महादेव हिल, माउंट आबू, महाबलेश्वर या नीलगिरी हिल्स। ठीक है, तो बेसिकली जहां ये दोनों मिलते हैं ना, वो उसका नाम है आपका नीलगिरी हिल्स। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियों में ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट एक दूसरे से मिल जाते हैं। अगला कह रहा है ओजोन लेयर कौन सी उसमें है। तो बेसिकली आपकी 5 लेयर होती है। सबसे पहले को ट्रोपोस्फेयर यानी कि क्षोभमंडल बोलते हैं, सारी मौसम संबंधी घटनाएं इसमें होती है। दूसरी को हम स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं, समताप मंडल। यहाँ पर क्या होता है, आपका ओजोन की प्रेजेंस पाई जाती है। ठीक है, ट्रोपो स्ट्रेटो, इसके बाद मीजोस्फेयर होता है, मध्य मंडल, जिसमें आपके जो मीटेरोइड्स होते हैं वो इसी में ही बर्न हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपकी आ जाती है थर्मोस्फेयर। ठीक है, थर्मोस्फेयर। ठीक है, और लास्ट वाली जो आ जाती है वो आ जाती है आपकी एक्सोस्फेयर, जिसमें हल्की गैसें पाई जाती है। तो अगर हम यूजेस देखें तो ट्रोपोस्फेयर में मौसम संबंधी घटनाएं सारी होती हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में हवाई जहाज उड़ते हैं, ओजोन की प्रेजेंस, मीजोस्फेयर में आपके मीजोस्फेयर में आपके मीटियोर्स बर्न हो जाते हैं। थर्मोस्फेयर का दूसरा नाम आयोनोस्फेयर भी है, जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज होता है। और एक्सोस्फेयर सबसे लास्ट वाली लेयर को हम एक्सोस्फेयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो तारों का जो कलर है, ठीक है, तारों का जो कलर है वो क्या दिखाता है? उसकी स्पीड को, उसके डिस्टेंस को, उसके टेम्परेचर को, या उसके नेचुरल कलर को। ठीक है, तो जो तारों का जो डिफरेंस होता है, तो तारों का जो कलर का जो डिफरेंस है वो उसके टेम्परेचर को दिखाता है। ठीक है, किसको दिखाता है? आपके उसके टेम्परेचर को गया है। नेक्स्ट कह रहा है नेम द नेचुरल रिसोर्सेज फाउंड इन द ओशन। ठीक है, वो नेचुरल रिसोर्सेज बताओ जो आपका समुद्र के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, कह रहा है सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम सोल्ट, प्रीशियस मेटल या प्रीशियस स्टोन और पील पॉल्स। तो समुद्र में मोती भी मिलते हैं, पत्थर भी मिलते हैं, कैल्शियम के सोल्ट की चट्टाने भी मिलती है, सोडियम मैग्नीशियम भी मिलता है, मेटल भी मिलती है, यानी कि ऑल ऑफ दीज इसका आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। 28 क्वेश्चन की बात करें तो 28 क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा डिराइव्ड डिपेंड है। ठीक है, कौन सा डिराइव्ड डिपेंड है। ठीक है, ये डिमांड है, डिराइव्ड डिमांड। ठीक है, डिराइव्ड डिमांड कौन से ऑब्जेक्ट की डिराइव्ड डिमांड है? ठीक है, डिराइव्ड डिमांड होती है जो दूसरे फैक्टर पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, जो दूसरे फैक्टर पे भी डिपेंड करती है। तो सही इसका आंसर जो है वो है सीमेंट। ठीक है, यानी कि सीमेंट की कैसी डिमांड है? आपकी डिराइव्ड डिमांड का एग्जाम्पल है। सीमेंट की जो डिमांड है वो दूसरी चीजों से जुड़ी हुई है, जैसे घर है। ठीक है, तो अगर आप घर बना रहे हो तब आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? सीमेंट की जरूरत पड़ेगी। घर में कोई रिपेयरिंग करा हो तो सीमेंट की जरूरत पड़ेगी। घर में दरवाजा लगाना है, सीमेंट की जरूरत पड़ेगी। कुछ टूट फूट करनी है, ठीक करनी है, तो सीमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसी डिमांड को हम डिराइव्ड डिमांड कहते हैं, जो दूसरों पर डिपेंड होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका द ग्रेटेस्ट पोर्टुगीज गवर्नर हु लेड द रियल फाउंडेशन ऑफ पोर्टुगीज पावर इन इंडिया। ठीक है, उस पुर्तगाल के गवर्नर का नाम बताओ जिसने भारत के अंदर अपने साम्राज्य स्थापित किया था। क्वेश्चन ये थोड़ा सा टाइपिंग में कट है, लेकिन आप देख लो, उस पुर्तगाल के उस गवर्नर का नाम बताओ जिसने
भारत के अंदर साम्राज्य स्थापित किया था? देखो, वास्को डी गामा आए जरूर थे 1498 में मालाबार कोस्ट में, जैमुरीन राजा के यहाँ पर, लेकिन जो पहले इनके जो गवर्नर थे वो थे आपके अल बुकरे। ठीक है, तो अल बुकरे जो थे वो सबसे पहले गवर्नर थे जिन्होंने साम्राज्य की स्थापना करी थी। तो इसका जो फोर्थ है वो सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ क्योंकि इसमें ऊपर टाइप में ऊपर हो गया वो पीडीएफ में। क्वेश्चन ही है कि उस पुर्तगाली गवर्नर का नाम बताओ जिसमें भारत में शासन स्थापित किया। तो अल बुकरे जो है वो सही इसका आंसर है। नेक्स्ट कह रहा है लैंड जूटिंग आउट इनटू द सी इज कॉल्ड। ठीक है, उस लैंड का नाम बताओ जो समुद्र से आपकी, ठीक है, जुड़ी हुई होती है। तो देखो भाई, इस्थमस आइलैंड होता है, चारों तरफ पानी से घिरा होता है। स्ट्रेट होती है खाड़ी, पेनिनसुला, पेनिनसुला उसको बोलते हैं जो इस तरीके से, जो भारत के साउथ की जो शेप है उसको पेनिनसुला बोलते हैं। ऐसी शेप जो तीन तरीके से, तीन तरफ से पानी से घिरी हुई हो, उसे हम क्या बोलते हैं? आपका पेनिनसुला बोलते हैं। प्रायद्वीपीय भारत इसको हम कहते हैं। कुल्लू वैली, कुल्लू जो है वो माउंटेन की कौन सी दो चट्टानों के बीच में है? कुल्लू घाटी कौन सी दो चट्टानों के बीच में है? तो धौलाधर और पीर पंजाल, धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में आपकी कुल्लू वैली पाई जाती है। अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीडिंग सेडिमेंट ट्रांसपोर्टिंग रिवर इन इंडिया। कह रहा है सबसे ज्यादा जो अवशेष लेकर जाने वाली नदी कौन सी है? ठीक है, इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो अपने साथ सबसे ज्यादा सेडिमेंट लेके आगे बढ़ती है? तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी सबसे ज्यादा सेडिमेंट लेके आगे बढ़ती है। ब्रह्मपुत्र इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है द सेंट्रल गवर्नमेंट गिव्स ग्रांट इन एड टू द स्टेट आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ। देखो, मैं सिंपल भाषा में बता देता हूँ, ये क्वेश्चन भी आपका टप कट गया ऊपर से। एक होता है CFI, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि भारत की संचित निधि, जो भारत सरकार के पास पैसा इकट्ठा हो जाता है टैक्स वैक्स से सब कुछ मिला के। तो वो कह रहा है किसकी रिकमेंडेशन पर, किसकी सिफारिश पर भारत सरकार इस CFI को खर्च करती है? ठीक है, ऑप्शन ए में कह रहा है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, क्या वित्त मंत्री की सिफारिश पर, या योजना आयोग की सिफारिश पर, या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय जो आपकी विकास प्राधिकरण है उसकी सिफारिश पर, या फाइनेंस कमीशन की सिफारिश पर? मैं क्वेश्चन दोबारा पढ़ देता हूं। जो भारत की संचित निधि है, भारत सरकार के पास जो पैसा इकट्ठा हो जाता है, तो भारत सरकार वो किसकी सिफारिश से खर्च करती है? तो आर्टिकल 280 में लिखा हुआ है, ठीक है, आर्टिकल 280 में मेंशन है फाइनेंस कमीशन, जो एक 5 मेंबर बॉडी है। ठीक है, और ये फाइनेंस कमीशन बताती है कि भारत सरकार को कितना पैसा कहाँ कहाँ खर्च करना चाहिए, राज्यों को कितना देना चाहिए, सब्सिडी कितनी देनी चाहिए। ठीक है, ये चीज कौन करती है? फाइनेंस कमीशन करती है। अभी 15वां वित्त आयोग काम कर रहा है, एनके सिंह जिसके हेड है। ठीक है, एनके सिंह क्या है? अभी 15वें वित्त आयोग के हेड है। और केसी नेगी पहले वित्त आयोग के क्या थे? आपके हेड थे। केसी नेगी पहले वित्त आयोग के हेड थे, अभी 15वां आपका आयोग चल रहा है। नेक्स्ट कह रहे हैं नाना शाही का कौन सा नाम था? जो आपके नाना साहेब थे, ठीक है, नाना साहेब थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट किया था, उनका दूसरा नाम क्या था? ऑप्शन कह रहा है तात्या टोपे, कुंवर सिंह, ठीक है, रामचंद्र पांडुरंग। तो इनका जो सही नाम था वो था धोदू पंत। ठीक है, धोंदू पंत जो था इनका सही नाम था किसका? नाना साहेब का। ठीक है, नाना साहेब का सही जो नाम था वो क्या था? धोंदू पंत। अगला कह रहा है केसरी बोस, केसरी क्या था? ठीक है, तो केसरी, देखो केसरी और मराठा, केसरी और मराठा ये दो न्यूज़पेपर थे। ठीक है, जो आपके लाला लाजपत राय ने जिनको शुरू किया था। ठीक है, उन दो न्यूज़पेपर का नाम केसरी और मराठा था। मराठा को इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा था और केसरी जो था वो मराठी लैंग्वेज में था। ठीक है, तो मराठी लैंग्वेज, मराठी न्यूज़पेपर इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है क्विनाइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। देखो, जो हमारे यहाँ पर डेंगू हो जाता है, बुखार हो जाता है, ठीक है, तो जो इसकी जो डेंगू की जो दवाई है वो एक आपकी कुनेन नाम का एक पेड़ होता है। ठीक है, कुनेन नाम का एक पेड़ होता है जिससे इसको ऑब्टेन्ड किया जाता है। तो वो ये कह रहा है कि ये कुनेन नाम के जो पेड़ है इसके किस
पार्ट से हम ऐसा करते हैं। तो जो आपकी स्टेम बार्क है ना, स्टेम बार्क है, ठीक है, वहां से हम इसको निकालते हैं। कुनेन कहाँ से निकालते हैं हम? पौधे की स्टेम बार्क से इसको निकालते हैं, ठीक है, पौधे की स्टेम बार्क से हम इसको निकालते हैं। अगला कह रहा है कंप्यूटर मेमोरी होल्ड डेटा। जो कंप्यूटर जो अपनी मेमोरी इकट्ठा करता है वो कहाँ करता है? ऑप्शन ए कह रहा है रजिस्टर में, बोटा में, बाइट्स में, या प्रोग्राम में। तो जो कंप्यूटर जो है, ठीक है, ये यहाँ पर ना बिट्स है, बिट्स, ठीक है। तो जो कंप्यूटर की जो डेटा होता है वो होल्ड किस फॉर्मेट में होता है? वो आपका बिट्स के अंदर वो स्टोर होता है, ठीक है। कैसे स्टोर होता है? वो आपका बिट्स के अंदर स्टोर होता है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है प्रेशर कुकर इज फास्ट इन कुकिंग। आप देखोगे जो कुकर होता है ना उसमें ना जल्दी चावल बन जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो वो कह रहा है कि भाई एक तो ना ज्यादा प्रेशर बन जाता है, ठीक है, हाई प्रेशर रेजेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर, इट्स लेस द स्टीम एक्सेस, क्योंकि इससे भाप बाहर निकल जाती है, ठीक है। और तीसरा कह रहा है इट डज नॉट लेट द हीट एनर्जी एस्केप इजिली, ये जो हीट एनर्जी है उसको ये बाहर नहीं जाने देता है। तो कारण इसका क्या है? हाई प्रेशर बन जाता है, क्योंकि क्या है, ये चारों तरफ से पैक होता है। तो जो स्टेम है, भाप है, भाप क्या डालती है? वो प्रेशर लगाती है, प्रेशर लगाती है तो उस प्रेशर में वो जल्दी पक जाता है। अगला कह रहा है प्लांट बियरिंग बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स, ठीक है। तो ऐसे प्लांट को क्या कहते हैं जिसके अंदर मेल के भी होते हैं, ठीक है, मेल भी होता है और आपका फीमेल भी होता है, ठीक है। तो ऐसे प्लांट को हम बोलते हैं मोनोसीशियस, ठीक है, मोनोसीशियस बोलते हैं जिसके अंदर दोनों होता है। और मोनोगैमस उसको बोलते हैं जिसमें या तो सिर्फ मेल हो या इधर मेल और इधर फीमेल हो, उसको मोनोगैमस बोलते हैं। अगला कह रहा है फोटोसिंथेसिस नीड्स। जब हिंदी में इसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण को किसकी जरूरत पड़ती है? ठीक है, यानी कि पौधे खाना बनाते हैं अपना, तो उसके लिए उसको किसकी जरूरत पड़ती है? ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए पानी भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सनलाइट यानी कि सूर्य की रोशनी भी चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस नीड्स ऑल ऑफ दीज, फोटोसिंथेसिस को इन सभी चीजों की जरूरत पड़ती है। अगला कह रहा है झूम क्या है? तो बेसिकली क्या है, एक झूम होता है जिसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं, ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। और इसमें क्या है, इसमें जो आपके खेती करने वाले जो ट्राइब है वो क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती है, दूसरी जगह जाएगी, वहां के जंगल साफ करेगी और वहां खेती करने लग जाएंगे। इसको झूमिंग बोलते हैं। और ये क्या है आपका टाइप ऑफ कल्टीवेशन है, खेती का एक प्रकार है, ठीक है, खेती का एक प्रकार है जिसको मैक्सिको में मेलपा कहते हैं। डिफरेंट डिफरेंट जगह पे इसको अलग नाम दिया जाता है। भारत के उत्तर भारत में इसको उत्तर पूर्वी भारत में इसको झूमिंग कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है द मोस्ट इंपोर्टेंट स्टिमुलेंट इन टी लीव्स। टी लीव्स के अंदर ऐसा क्या होता है? ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि टी लीव्स के अंदर क्या होता है। तो टी लीव्स के अंदर देखने को मिलता है आपका कैफाइन, ठीक है, कैफाइन देखने को मिलता है आपका टी लीव्स के अंदर। तो डी इसका जो होगा वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट कह रहा है फ्लाई एश इज एन एनवायरमेंट पोल्यूटेंट जनरेटेड बाय। तो जो फ्लाई एश है, ठीक है, जो फ्लाई एश है आपका, वो एक वातावरण को प्रदूषित करने वाला है, जिसके अंदर वो कहाँ से निकलता है? फ्लोर मिल से, फर्टिलाइजर के प्लांट से, सीमेंट की फैक्ट्री से, या थर्मल पावर प्लांट से, ठीक है। तो ये जो निकलता है बेसिकली ये थर्मल पावर प्लांट से निकलता है, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट से रिलीज होता है आपका फ्लाई एश। फ्लाई एश कहाँ से रिलीज होता है? थर्मल पावर प्लांट से। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट डज द टर्म लिथोस्फीयर रेफर टू। तो बेसिकली क्या है, पृथ्वी के ना 3 लेयर होती है आपकी, ठीक है। तो जो एक हाइड्रोस्फीयर पानी की लेयर, ठीक है, और ऐसे ही जो लिथोस्फीयर है वो क्या होता है आपका जो पृथ्वी का जो सॉलिड भाग होता है उसको ना हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। तो कह रहे हैं लिथोस्फीयर में क्या कवर होता है? ठीक है, तो जो सबसे ऊपर वाली को बोलते हैं क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर कोर। तो जो लिथोस्फीयर के अंदर ना ऊपर वाला हिस्सा आ जाता है क्रस्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा? क्रस्ट, ठीक है। तो क्रस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज नोन एज लिथोस्फीयर। अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बीन फाउंड यूजफुल टू चेक वाटर पॉल्यूशन कॉज्ड बाय इंटरनेट इंडस्ट्रियल एफिलेंट। इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो पानी के अंदर
पोल्यूशन को बता देती है, ठीक है। यानी कि इंडस्ट्री की वजह से जो पोल्यूशन आया उसको इनमें से कौन सी चीज बता देती है? ऑप्शन ए कह रहा है वाटर हाइनेक, बी कह रहा है एलिफेंट ग्रास, तीसरा कह रहा है पार्थेनियम। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है आपका? पार्थेनियम। अगला कह रहा है टेक मोर टाइम टू कुक पोटैटोज ऑन माउंटेन लूप्स बिकॉज, वो कह रहा है अगर पहाड़ों पे अगर आप पोटैटो बनाओगे, ठीक है, तो वहां पर ज्यादा टाइम क्यों लगता है? कारण पूछ रहा है वो। टेम्परेचर माउंटेन पे कम है इसलिए, टेम्परेचर सी लेवल से ज्यादा है माउंटेन पे इसलिए, तो देखो दूसरा तो नहीं हो सकता। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई है या एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो है? तो आप देखोगे जो ये जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो तो जो ये हवा का जो लेयर है ये कम होती जाती है, तो ज्यादा हाइट पर क्या हो जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका कम हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो फोर्थ है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अगला कह रहा है, अच्छे क्वेश्चन रिपीट हो गया आई थिंक, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द calorie requirement of the body increase in winter as compared to summer because more calories are necessary to, तो कह रहा है सर्दियों के अंदर कैलोरी की जो मात्रा है, ठीक है, वो बढ़ उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, गर्मियों की तुलना में। ऐसा क्यों? ठीक है। ऑप्शन ए कह रहा है क्योंकि हमें प्रोटीन ज्यादा तोड़नी पड़ती है, ठीक है, मेक मोर फैट इन बॉडी, बॉडी में ज्यादा फैट की जरूरत पड़ती है सर्दियों में, या कंपनसेट फॉर फॉलिंग हेयर, ठीक है, हमें अपने जो गिरते हुए बाल हैं उनको कंट्रोल करना होता है। तो बेसिकली इसका जो सही आंसर है सस्टेन बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि सर्दियों के अंदर अपने आपको ना अपने शरीर को गर्म रखना होता है, और गर्म रखने में किसकी जरूरत पड़ती है? एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए वो कह रहा है कि कैलोरी की रिक्वायरमेंट सर्दियों में ज्यादा बढ़ जाती है। अगला कह रहा है द लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे ऑफ इंडिया हैज बीन लॉन्च, तो ये इसी साल के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अभी एक ना गंगा विलास क्रूज बना है, गंगा विलास क्रूज बना है जो लॉन्गेस्ट आपका क्या हो जाएगा? लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गंगा, ठीक है। 50 जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गंगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, अच्छा रिवर क्रूज का नहीं है, ये सिर्फ रोप वे का है, तो रोप वे में आपका आंसर आ जाएगा ब्रह्मपुत्र। अगर रिवर क्रूज के बारे में पूछे, रिवर क्रूज के बारे में पूछे तो वो हो जाएगा आपका गंगा। नेक्स्ट कह रहा है आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसको मैच करना है आपसे, ठीक है। तो इस ये ना मैचिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। एक तरफ लिख रहा है तिरुचिपल्ली, विशाखापट्टनम, अवादी और चित्तरंजन। तो बेसिकली वो ये कह रहा है कि ये प्लेस किस लिए फेमस है, ठीक है। तो अगर आपको पता हो तो जो तिरुचिपल्ली है वो आपका हैवी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के लिए फेमस है, ठीक है। और जो विशाखापट्टनम है वो सिर्फ बिल्डिंग के लिए फेमस है, और ये एक विशाखापट्टनम जो है ना वो आपका कृत्रिमिक यानी कि आर्टिफिशियल एयर पोर्ट के रूप में भी आता है, जो आपका ईस्ट कोस्ट पर है। ईस्ट कोस्ट का सबसे बड़ा पोर्ट का नाम है विशाखापट्टनम। इसके बाद वो कह रहा है आपका अवधि, ठीक है। तो जो अवधि है वो आपका फेमस है आपकी टैंक की फैक्ट्री के लिए, और चितरंजन जो जगह है वो आपकी लोकोमोटिव के लिए फेमस है। तो इसमें से आप ना एक बार दोबारा देख लेते हैं। देखो चित्रपल्ली जो है वो आपका हैवी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के लिए, विशाखापट्टनम शिप बिल्डिंग के लिए, अवधि टैंक फैक्ट्री, और चितरंजन लोकोमोटिव। तो ये आपकी सही कोडिंग होगी। तो ये था आपका एक प्रैक्टिस सेट। आपके मार्क्स कितने बने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।